हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और ऑफलाइन वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। ECGS सेल गया की ये वैकेंसी रहने वाली है, जो बिहार की लोकेशन बता रहा है। दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए जॉब है, तो टेंशन ना लीजिए। और गवर्नमेंट जॉब है। कोई भी कैंडिडेट कमेंट करता है सर ये गवर्नमेंट है या नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, पहले ही बता देता हूँ। इसके लिए लास्ट डेट की बात करें तो 30 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके अंतर्गत पद की बात करें कौन कौन से हैं, तो क्लर्क, चौकीदार, ड्राइवर, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट के अन्य पद इसमें रहने वाले हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 24 टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। योग्यता 8वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास कैंडिडेट इसमें आवेदन बढ़ सकते हैं। इसकी योग्यता पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर जिन कैंडिडेट ने आर्मी स्कूल पुणे का ऑफलाइन फॉर्म नहीं चेक किया तो वो जाके जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके अंतर्गत भी दोस्तों माली, ड्राइवर, क्लर्क, स्टोर कीपर और अटेंडरों की भर्ती आई है। इसमें भी दोस्तों योग्यता है 10th पास, 12th पास और स्नातक कैंडिडेट आवेदन भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी दोस्तों 15 जनवरी रखी गई है। अभी हम चलते हैं अपनी फॉर्म की योग्यता के बाद अंतर्गत। तो दोस्तों टोटल 24 पोस्ट है। चौकीदार की पोस्ट के लिए 16,800 रुपये आपको मासिक दिया जाएगा। योग्यता इसमें 8वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट है सफाई वाला, उसके लिए भी 200 सेम वेतन है। पढ़ना लिखना बस जानता हूँ यानी साक्षर कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इन सब का दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है, तो इंटरव्यू की डेट भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही आपको मैं फॉर्म भर के भी बताने वाला हूँ इसके अंतर्गत कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको डाक लिफाफा कैसे तैयार करना है। तो पूरी जानकारी लिए बिना न जाएं और इसकी वीडियो बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वैकेंसी है महिला अटेंडेंट की, वो है 16,800 रुपये मासिक, वो भी पढ़ना लिखना जानती हो। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी। इसके लिए आपको कम से कम MT का ज्ञान होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस मांगा गया है। क्लर्की के लिए दोस्तों स्नातक पास होना जरूरी है और क्लर्की का आपको ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए 12th पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए और बी फार्मेसी होना जरूरी है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन, 12वीं पास, संबंधित ट्रेड में ज्ञान होना जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। दोस्तों आपकी एज की काउंटिंग 30 जनवरी 2024 से की जाने वाली है। साथ ही भर्ती के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना आवेदन पत्र अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर इसी से सेल गया, आगे पिन कोड नंबर लिखा है उसी के पिन कोड पर आपको भेजना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको भर के बताता हूँ। उससे पहले आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो बता देता हूँ। तो जो आपकी इंटरव्यू की डेट है दोस्तों 15 फरवरी 2024 है, प्रातः 10 बजे आपको स्टेशन हेडक्वार्टर इसी से सेल बिहार में पहुँचना है। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो को कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको एक बार कॉल लेटर तो जरूर आएगा, इसीलिए अपना फॉर्म जरूर भेजिए। अब चलते हैं हम अपने फॉर्म पर कि आपको भरना कैसे हैं। तो दोस्तों आपको ई मित्र और जन सेवा केंद्र वाले जो फॉर्मेट देगा, जैसे आप वहां से डाउनलोड करोगे तो उस पर लिखा हुआ होगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इसी सेल गया, पिन कोड आगे बिहार के लिए। तो दोस्तों ऐसे 2 पेज आपकी से मिलने वाले हैं, उस पर पूरी डिटेल आपको बड़े अक्षरों के अंतर्गत भरनी है। के लिए भरना चाहते हो तो चौकीदार का फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप प्रोसेस सर्वे के लिए या स्वीपर के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहाँ पे चौकीदार की जगह लिखा रहेगा स्वीपर या पियोन सर्वर। तो दोस्तों इसके अलावा इसके नीचे दोस्तों नंबर 1 कॉलम में लिखा होगा नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं। तो चौकीदार के लिए करना चाहते हैं तो चौकीदार हमने लिख दिया। नेक्स्ट में आइएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम हमेशा ही ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। कोई कहीं फॉर्म में आपको पूरा फॉर्म ही ब्लॉक लेटर में लिखने के लिए बोलता है, तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने नाम लिख दिया। उसके अलावा दोस्तों फादर का नेम, फादर नेम में आपको पिताजी का नाम लिखना है। इसके नेक्स्ट में आएगा 4 नंबर कॉलम है एक्स सर्विसमैन या विडो के लिए, जो भी उनके एक्स सर्विसमैन की वाइफ विडो होती है उनके लिए। तो उनको अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर फिलिप कर दीजिए, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों इंडियन, नेशनलिटी के अंतर्गत आपको इंडियन कर देना है। अगर आप नेपाली हो तो नेपाली कर दीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा रिलीजन, रिलीजन के अंतर्गत आपको हिंदू मुस्लिम जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिख दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी, इसके अंतर्गत जो भी आपकी कास्ट है, जैसे OBC, जनरल या SC ST जो भी कैटेगरी है वो आपको लिख देनी है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा 8वें नंबर कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है उसको लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में दोस्तों ऊपर जैसे मैंने फोटो लगा रखा है राइट साइड के अंतर्गत, आपको सेम दोस्तों आपकी नवीनतम जो भी फोटो है वो आपकी फोटो यहाँ पे लगा देना है। फोटो लगाने के बाद में आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सिग्नेचर एक करना है। आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए फोटो के नीचे और आधा सिग्नेचर होना चाहिए फोटो के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों यह आपका हो गया काम कंप्लीट। उस फॉर्म का दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में रहेगा आपका एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको
चिपका देना है, यानी वही एड्रेस डालना है दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है। डॉक्यूमेंट का एड्रेस डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बार आधार कार्ड के अनुसार डाल देते हो तो वो ना डालिएगा, उसी अनुरूप डालिएगा जो आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपका एड्रेस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं पर डे 1 या 2 वीडियो के अंतर्गत हमेशा बताते रहता हूँ जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आती है। अभी नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों चलिएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। जो अगर आपका एड्रेस ये अलग है तो अलग कर दीजिए, अगर आपके पास सेम है तो सेम कर दीजिएगा। नेक्स्ट में अगर ये आपकी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखने के लिए आपको 10th पास है तो 10th लिख दीजिए, अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है तो वो लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो अभी कल ही हमारे एक बंदे ने कमेंट किया कि सर अब मेरी जैसे इसमें कॉलम है 8th का और 10th का, बोला कि सर मेरी तो 12th है, मैं क्या करूँ। तो 12th वाले कैंडिडेट आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह लिखना है 12th पास। उसके अलावा अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप जो 10th का कॉलम है उसके नीचे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में जैसे हमने आरबीएससी से कर रहा है तो आरबीएससी लिख दिया। ईयर ऑफ पासिंग 2014 लिख दिया। क्लास कौन सी आई थी आपकी, फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन लिख दिया। और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी लिखने होते हैं। वो लिखने के बाद दोस्तों आपका 10th का अगर आपने कर रखा है तो 10th का कॉलम लीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशन आपने कोई कर रखा है तो इसमें उसका भी ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। जैसे कोई बीएड कर रखा है या कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी फॉर्म कर रखा है तो आपने वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, इसके अंदर बोल रखा है कोई एक्सपीरियंस आपको है, किसी भी बंदे को कोई भी ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जैसे चौकीदार कोई सिक्योरिटी कंपनी में अगर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेक्स्ट कॉलम की ओर चलते हैं तो वहाँ आ गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के अंतर्गत वही मोबाइल नंबर 2 डाल दीजिएगा दोस्तों, एक आपका एक अनोदर का, क्योंकि कई बार आपका मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो दूसरे नंबर पर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ईमेल आईडी, ये जरूर पक्का और पक्का आपको डालना ही है दोस्तों, आपकी हो चाहे किसी भी की हो, लेकिन वही ईमेल आईडी जिस पर आपका मैसेज रिसीव्ड होगा वो पक्का आपको ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि ज़्यादातर नोटिस आपको उसी पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा अटैच सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म के अंतर्गत डालने वाले हो उसकी फोटोकॉपी जरूर मेंशन करनी है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर। तो लिफाफे भरने से पहले आपको 2 लिफाफे तैयार करने हैं दोस्तों। एक छोटा लिफाफा होना चाहिए आपके पास, एक बड़ा लिफाफा होगा। तो दोनों लिफाफों के लिए आपको इस प्रकार बनना है जैसे मैं भर के रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर लिखना है 2 लगा के, उसके नीचे एड्रेस लिखेंगे, उससे पहले ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार या अदरवाइज जो भी पोस्ट आपने भरना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। आगे आपकी कैटेगरी लिखा के ओबीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी, वो कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों 2 लगा के अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर सेल गया, आगे पिन कोड है 823005 बिहार, ये लिख देना है। ये लिखने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा, नीचे में आपका लिखना है फ्रॉम लगा के खुद का एड्रेस। खुद का सेल्फ एड्रेस लिखने के लिए सेम वही एड्रेस लिखिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत रहने वाला है। तो दोस्तों ये हम हो गया हमारा बड़ा लिफाफा। बड़ा लिफाफा की बात करें टिकट की, तो टिकट इसके अंतर्गत आप डाक ऑफिस वाला खुद लगा देगा, और जो वेट जितना होगा, जैसे 25 रुपये का होगा या 10 रुपये का होगा, 15 रुपये का, जितना भी होगा वो लगा देगा। हमको मेन ध्यान रखना है छोटे वाले लिफाफे का। छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट पक्का लगाना है, ताकि आपका लिफाफा पहुँचे हुए जो एड्रेस है वहाँ पर पहुँच जाए। नेक्स्ट दोस्तों छोटे वाले लिफाफे के ऊपर भी आपको 2 लगा के सेल्फ एड्रेस खुद का लिखना होता है। सेल्फ एड्रेस बढ़िया तरीके से लिखनी है, साथ में आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी के ऊपर डाल दीजिएगा। उसके अलावा खाली लिफाफा ही रखना है, इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट नहीं डालना। आपको बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत पूरे डॉक्यूमेंट खुद के सिग्नेचर करके, साथ में जो छोटा वाला लिफाफा है वो भी बड़े वाले लिफाफे के साथ में करके बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालना है। उसके बाद में आपको डाक ऑफिस वालों को देना है, ताकि वो डाक टिकट लगा के आगे के लिए भेज सके हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्म भरना कंप्लीट हो गया, लिफाफा भरना भी कंप्लीट हो गया। अगर इन दोनों से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी हो या कोई मैसेज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर